जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। उत्तराखंड परिचय पार्ट 54 यानी 54 की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है जिला सीरीज में जिला बागेश्वर के बारे में। और बागेश्वर में जिले के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि जिला बागेश्वर में दोस्तों की जो भौगोलिक दृश्य है बागेश्वर का, यानी भौगोलिक दृश्य के बारे में तो आप जानते हैं दोस्तों की कितनी उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, किस तरीके से घिरा हुआ है, ये सब भौगोलिक दृश्य कहलाता है। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि जिला बागेश्वर का भौगोलिक दृश्य क्या है। क्योंकि दोस्तों जैसे ही आप प्रशासनिक यानी जब अधिकारी आप बनेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें, ये नॉलेज है, ये बहुत काम आने वाली है। ये आपको पहले से ही सारी डिटेल्स आपके समक्ष होगी। जब आप बिल्कुल दोस्तों धरती पर, ये ज़मीन पर काम करेंगे अधिकारी बनकर, तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत मदद करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उत्तराखंड के से जुड़े हुए दोस्तों जो भी भौगोलिक दृश्य की क्लासें होती हैं वो खासकर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। तो आज के टॉपिक में दोस्तों जिला सीरीज हमारा चल रहा है और जिला सीरीज में हम बागेश्वर कवर कर रहे हैं। इससे पहले दोस्तों हम उधम सिंह नगर जिला और जिला चंपावत को कवर कर लिया है हमने जिला चंपावत को और उधम सिंह नगर को कवर। आज की क्लास में दोस्तों हम भौगोलिक दृश्य से देखने वाले हैं कि बागेश्वर का भौगोलिक दृश्य क्या है। तो पहला ही क्वेश्चन दोस्तों हम ये बता रहा है कि जिला बागेश्वर का जो क्षेत्रफल है, यानी जो जिला बागेश्वर का फैलाव है वो कितने एरिया में है, वो कितने क्षेत्रफल में है। तो वो दोस्तों हमें पता चलता है वेबसाइट के अनुसार कि 2246 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यानी जिला बागेश्वर का जो क्षेत्रफल है, जितने वो एरिया में है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उसका जो भाग है अपना बागेश्वर का, वो कितना है, उसे आप कैसे मापेंगे। तो उसे आप जब हम मापते हैं तो हम वेबसाइट के अनुसार मापते हैं तो 2246 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है जिला बागेश्वर। दोस्तों ये आपको अच्छे से याद रखना है और समझ लेना है। जैसे दोस्तों हमने उधम सिंह नगर जिले के बारे में जाना था कि 2542 वर्ग किलोमीटर में उधम सिंह नगर फैला है, ऐसे ही हर जिले का अपना क्षेत्रफल है। तो हमें बागेश्वर जिले के बारे में भी पता होना चाहिए। जो बागेश्वर जिला है हमारा वो आपका 2246 वर्ग किलोमीटर में बागेश्वर जिला फैला है। दूसरे क्वेश्चन में दोस्तों हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जो बागेश्वर जिला है हमारा, वो हमारे उत्तराखंड राज्य का, बागेश्वर जिला हमारे उत्तराखंड राज्य का तीसरा सबसे छोटा जिला है। ये आपको पता होना चाहिए। तीसरे नंबर पे कौन सा जिला आता है जो छोटा है। अगर इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड राज्य का तीसरा सबसे छोटा जिला बताइए, तो आपको पता होना चाहिए कि बागेश्वर जिला है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको याद रखना है। वहीं दोस्तों हमें जिला बागेश्वर के भौगोलिक दृश्य में यह भी पता चलता है कि जिला बागेश्वर जो जिला है दोस्तों उत्तराखंड राज्य का, ये आंतरिक जिलों में से एक है। 4 आंतरिक जिले हैं दोस्तों उत्तराखंड में, उनमें से एक बागेश्वर जिला भी है। अब आप पहले तो ये समझ लें कि आंतरिक जिला कहते किसे हैं, या आंतरिक जो शब्द है इसका मतलब क्या है। तो आंतरिक शब्द का मतलब दोस्तों ये है कि मान लीजिए हमारे उत्तराखंड राज्य के पड़ोसी जो देश हैं, जैसे चीन और नेपाल है। और जब राज्य की बात करते हैं दोस्तों तो इधर देखिए आप दक्षिण में आपको उत्तर प्रदेश मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो आंतरिक जिले कहलाते हैं जो राज्य के अंदर होते हैं किसी, और ना तो वो पड़ोसी राज्य से यानी उसी देश के पड़ोसी राज्य को छूते हैं और ना ही किसी देश के राज्य की सीमा को छूते हैं। तो वही आंतरिक राज्य कहलाते हैं। तो उदाहरण के लिए मैंने बता दिया, ना तो ये उत्तर प्रदेश के किसी राज्य की सीमा से छू रहे हैं और ना ही ये किसी देश की सीमा को छू रहे हैं, तो वो आंतरिक जिले हैं। आप समझ गए। तो इनमें से एक हमारा बागेश्वर जिला भी है। अब हमारे उत्तराखंड में ऐसे 4 जिले हैं जो आंतरिक जिले में आते हैं और जो किसी बाहरी पड़ोसी राज्य हमारे देश के और बाहरी किसी देश की सीमा को नहीं छूते हैं। तो आपको पता भी होना चाहिए कि वो कौन कौन से जिले हैं, तो उनको आप एक बार समझ लीजिएगा। देखिए दोस्तों, उनमें से एक आता है आपका रुद्रप्रयाग, फिर टिहरी और अल्मोड़ा और बागेश्वर तो हमारा है ही। ठीक है दोस्तों, ये चारों आपको याद रखनी है, आंतरिक जिलों में आते हैं। क्वेश्चन कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि उत्तराखंड में 4 आंतरिक जिलों के नाम बताइए। तो बागेश्वर जिला के बारे में तो है ही, साथ में आपको 3 और याद रखने हैं। रुद्रप्रयाग हो गया, टिहरी हो गया और दोस्तों आपका अल्मोड़ा जिला हो गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट क्वेश्चन है जो आपको भौगोलिक दृश्य से रिलेटेड है और आपका पक्का किसी ना किसी क्वेश्चन में उत्तराखंड से रिलेटेड आपको मिल जाएगा। अब हम वहीं दोस्तों हमें भौगोलिक दृश्य से पता चलता है कि जो जिला बागेश्वर है हमारा, वो किन नदियों के संगम पर है। हमें नदियों के नाम भी पूछ लिए जा सकते हैं, इसलिए आपको तैयार रहना है कि कौन से नदियों के संगम पर जिला बागेश्वर स्थित है।
या है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सरयू नदी है और दूसरा आपका गोमती नदी, सरयू नदी और गोमती नदी पर के संगम पर ही बागेश्वर जिला स्थित है, या आप कह सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपको जब भी आएगा तो इस तरीके से आएगा कि जिला बागेश्वर किन नदियों के संगम पर है, तो आपको पता होना चाहिए सरयू नदी और गोमती नदी के संगम पर जिला बागेश्वर आपका स्थित है। अब हम लिए चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कई बार क्वेश्चन दोस्तों आपको टिक लगाने को आ जाता है कि सही पर मेल मिलाइए, ऐसा कई बार क्वेश्चन आता है कि सही मेल मिलाइए, तो आपको पता होना चाहिए कि जो झरने के बारे में पूछ लिया जाएगा, अगर आपको सही पता होगा तभी आप मेल मिला पाएंगे। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो जिला बागेश्वर है हमारा, यहाँ पर दोस्तों दो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर झरने के बारे में बताया है, भिटाव जलप्रपात यानी भिटाव जलप्रपात एवं झीलम झरना। तो झीलम झरना और भिटाव जलप्रपात आपके जिला बागेश्वर में है। तो जिला बागेश्वर में अगर आपके भिटाव जलप्रपात एवं झीलम झरना के बारे में अगर पूछ लिया जाता है तो आपको बागेश्वर पे टिक करना है, क्योंकि ये बागेश्वर जिले में है। तो बागेश्वर जिले में आपको याद रखना है कि झीलम झरना है, और साथ ही आपसे पूछ लिया जाएगा भिटाव जलप्रपात कहाँ पे है, तो आपको बताना है कि ये हमारे जिला बागेश्वर में है। तो ये झरने से रिलेटेड आपको याद रखना है कि झीलम झरना आपके जिला बागेश्वर में है। दोस्तों हमें 7 क्वेश्चन में ये पता चलता है कि जिला बागेश्वर में जो पर्वत है उनके बारे में और कुंड के बारे में हमें पता चल रहा है। साथ ही ये दिशा के बारे में भी पता चल रहा है कि कौन सी दिशा में कौन सा कुंड है या कौन सा पर्वत है। तो हम देख लेते हैं दोस्तों कि कौन सी दिशा में कौन सा पर्वत और कौन सा कुंड है, तो हम इसको भी समझना हमें बहुत जरूरी है। तो पहले ही लाइन में हमें पता चल रहा है दोस्तों, जो पश्चिम में यानी जो बागेश्वर जिला है इसके पश्चिम में आपको नीलेश्वर पर्वत मिलता है। जब पर्वत की बात आएगी तो आपको पता होना चाहिए जिला बागेश्वर में जब पश्चिम की बात करेंगे दोस्तों, यानी पश्चिम की बात करेंगे तो हमें नीलेश्वर पर्वत के बारे में पता चल रहा है। पश्चिम में कौन सा? नीलेश्वर पर्वत। और दोस्तों जब पूरब की बात करेंगे, जिला बागेश्वर के पूरब की यानी आगे की बात करेंगे, तो हमें पता चलेगा यहाँ के कि भिलेश्वर पर्वत है। नीलेश्वर पर्वत पश्चिम में हो गया दोस्तों, और भिलेश्वर पर्वत पूरब यानी आगे की तरफ होगा, ये आपको पता होना चाहिए। वही दोस्तों उत्तर में हमें सूरज कुंड, जब तो हमें सूरज कुंड होगी यानी सूरज कुंड हमें मिलता है। और वही दोस्तों दक्षिण में आपको अग्नि कुंड की बात होता है। तो दक्षिण में कौन सा कुंड है? अग्नि कुंड यानी आग की बात हो रही है। और सूरज कुंड कौन सा है दोस्तों? उत्तर में है। सूरज कुंड कहाँ पर है दोस्तों? उत्तर में है। तो हमें यहाँ पर दिशाओं के बारे में बताया गया है भौगोलिक दृश्य में। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन्होंने हमें पर्वत के बारे में और कुंड के बारे में बताया, तो ये इन्होंने भौगोलिक दृश्य के हिसाब से बताया जो हमें याद रखना पड़ेगा। तो इन्होंने जैसे ये बता दिया कि पश्चिम में नीलेश्वर पर्वत हो गया और पूरब में हो गया भिलेश्वर पर्वत। वहीं उन्होंने फिर ये भी बता दिया कि तो इन्होंने ये हमको बताया कि जो उत्तर में कुंड है वो इनका सूरज कुंड है। उत्तर में कौन सा हो गया? सूरज कुंड। और दक्षिण में हो गया इनका दोस्तों अग्नि कुंड। तो इस प्रकार से हमको इन्होंने समझाया है। तो आज की क्लास में दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा जिला बागेश्वर का भौगोलिक दृश्य क्या है, ताकि जब भी आप प्रशासनिक अधिकारी बने तो आपको पहले से ही सारी चीज़ों की नॉलेज हो और आप जमीन पे काम बहुत अच्छे से कर सकें। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है और आपको अच्छे से समझ में आता है, उत्तराखंड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पाते हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल दयाल टेक्निक कोचिंग सेंटर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि दोस्तों मैं आपके लिए पूरे उत्तराखंड को खंगाल के रख सकूँ।